वीडियो में अपन जो है क्वेश्चन नंबर 3 अपने कंप्लीट हो गया था देखो, और आज अपन 4 और 5 6 ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, और उसके बाद ये प्रश्नावली भी एंड हो गया देखो। और प्रश्नावली 4 जो है वो है प्रायोगिक ज्यामिति। इसके अंदर आपको ये त्रिभुज और इनकी रचनाएं वगैरह करनी पड़ेगी। तो या तो इसको स्टार्ट करेंगे अपन, या फिर कोई और नई प्रश्नावली पढ़ लेंगे अगर इसको अभी रहने दे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोगिक ज्यामिति तो मैं वहीं क्लास में ही पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आगे अपन देख लेंगे। मैं प्रश्नावली 5 स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपन आज तो देखो इसको ही कंप्लीट करते हैं, प्रश्नावली 3.4 को। तो देखो 4th नंबर क्वेश्चन, ये पूरा जो प्रश्नावली 3.4 है एकदम थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरी चल रही है। देखो अभी तक अपन ने ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया है, सवाल तो है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक चतुर्भुज का नाम बताइए। ठीक है, बताएंगे अभी, जिसके विकर्ण के बारे में पूरा। अभी आप ये इधर ये टेबल है ना, इसको देखना है। देखो लिखने का मैटर नहीं इसमें कुछ भी। एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो समांतर के भी करते हैं, समचतुर्भुज के भी करते हैं। लिखा हुआ साफ देखो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। और यहाँ पे लिख लेना समद्विभाजित भी करते हैं। ये समद्विभाजित वाला लाइन यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और आयत के भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके नहीं करते, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो इसके भी करते हैं, सॉरी पतंग के भी। तो सभी के जितने भी ये दिए ना, सबके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, इस एक शर्त से तो सारे आंसर आएंगे, लेकिन उसने ये कहा कि तीनों शर्त एक ही में फॉलो होनी चाहिए। क्या बोला इसने, सबका अलग अलग बताना है, अलग अलग ही देने हैं इनके आंसर अपन को, ठीक है। तो इसमें तो सभी आंसर सभी के ही विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं देखो, ठीक है। अब अगला देखो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, मतलब समद्विभाजक तो करें लेकिन लंबवत 90 डिग्री पे। तो वो केवल दो ही चतुर्भुज होते हैं, एक तो समचतुर्भुज, देखो विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, और दूसरा ये रहा। अच्छा इसने लिखा नहीं यहाँ पे, इस पर यहाँ लिखना है आपको, वर्ग के विकर्ण भी जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, 90 पे। यहाँ भी 90 पे काटते हैं एकदम, ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे के 90 पे कौन किस किस के काटते हैं, एक तो समचतुर्भुज के, और एक देखो एक तो वर्ग, और इसी का बिगड़ा रूप कौन है, ये समचतुर्भुज। दोनों पे ही दोनों के लंब समद्विभाजित होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते हैं, आयत में भी नहीं होते हैं। अगला विकर्ण की बात हो रही, विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण बराबर किस किस के होते हैं, एक तो आयत के होते हैं और एक वर्ग के होते हैं, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो बस ये आंसर देना है, इसमें नाम लिखना है, ओनली नाम। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो सभी का ही नाम लिख देना। दूसरे वाले क्वेश्चन में लंब समद्विभाजक कौन कौन, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग, खाली नाम लिखना है, समचतुर्भुज और वर्ग। तीसरे में विकर्ण बराबर किस किस में, आयत और वर्ग, ये लिख देना है, बस नाम लिखना है केवल, ठीक है। मैंने यहाँ समझा दिया अच्छे से आपको। अगला देखो, तो अपन देखो 5 देखो, बताइए एक आयत उत्तल बहुभुज कैसे, एक आयत जो है वो उत्तल कैसे है, तो ये बताना है। तो अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, याद हो तो, उत्तल अवतल की, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5। उत्तल किसको कहते हैं, जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 90 डिग्री से, सॉरी 180 डिग्री से कम हो। उत्तल, ये उत्तल है ना, उत्तल बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम के होते हैं, ठीक है, ये बात है। और आयत का प्रत्येक कोण कितना है, अंदर वाला 60 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का, ये 90, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो हम ये यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जो कि 180 से कम है, इस वजह से आयत उत्तल बहुभुज है, ठीक है भाई। उत्तल बहुभुज की क्या परिभाषा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण 180 से कम का होना चाहिए। अब आयत का तो 90 डिग्री का ही है भाई, और 90 180 से कम ही होता है ना, तो बस वही बात लिखी कि आयत का प्रत्येक कोण तो 90 का होता है, जो कि 180 से तो कम ही है 90, तो इस वजह से आयत क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। बस इतनी सी बात लिखनी थी। अगला देखो, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
चलो मैं यहाँ बना देता हूँ 6 क्वेश्चन। ये इस तरीके से ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। ये B A और ये C, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, और O समकोण की समभुजा का मध्य बिंदु है। ये समकोण की समभुजा जो है ये इसका मध्य बिंदु, इस AC का मध्य बिंदु है, कौन है, O है, ठीक है। O बना दिया। A तथा A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। ये जो A है ना, A से O जो है, A से ये दूरी और ये दूरी इक्वल है, यूँ बोला उसने। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। अच्छा, ये जो सहायता अपनी सहायता के लिए खींच रखी है इन्होंने, ये इस तरीके से ये अपनी सहायता के लिए खींच रखी है इन्होंने, यहाँ D लिख रखा है और खींची गई, ठीक है। तो क्या करना क्या है इसमें, क्वेश्चन कहाँ है इसका, क्या पूछा है इसने, एक ABC समकोण त्रिभुज है और पर समकोण पूछा, मुझे बताइए कि, अच्छा बताइए कैसे O बिंदु, अच्छा ये सबसे बराबर दूरी पर कैसे हुआ, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बराबर दूरी पर तो इस वजह से क्योंकि हमने इसको आगे बढ़ाने से, ये देखो ABCD जो समांतर चतुर्भुज बन गया, और समांतर चतुर्भुज बनेगा, देखो सॉरी ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने का कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये आसन कोण है, इसके सामने चारों, मतलब ये एक आयत हो जाएगा। और आयत की जो है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर, ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी, तो ये पूरी दूरी इस पूरी दूरी के बराबर हो जाएगी। उसने यही कहा था कि O तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर कैसे ही हमें बताना है। ये बराबर दूरी नहीं है, सॉरी पहले से नहीं है, हम बताएंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे, चूँकि ABCD एक आयत है तथा आयत के विकर्ण एक तो बराबर होते हैं, वह परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इस वजह से, इसलिए ये A से O की दूरी बराबर होगी O से C के, तथा OB दूरी बराबर होगी OD के। देखो समद्विभाजित होते हैं मतलब समान भाग, इस पूरे विकर्ण का ये भाग और ये भाग आपस में बराबर, ये भाग और ये भाग भी आपस में बराबर, और पूरा विकर्ण भी तो बराबर है, BD AC के बराबर है, तथा पूरा विकर्ण आयत में बराबर होते हैं। ये AC बराबर है किसके, BD के। इस वजह से ये चारों दूरियां OA OC OB और OD सारी दूरियां बराबर कर देंगे, है ना। इसलिए OA बराबर है किसके, OB के बराबर है, OC बराबर OD, ये सब दूरियां बराबर हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, ये रहा हमारा आयत, और क्या लिखा हुआ है, विकर्ण बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। यहाँ इसमें समद्विभाजित नहीं लिखा है, इसने समद्विभाजित भी करते हैं। उस वजह से क्या हुआ, ये दोनों लाइनें बराबर है, मान लो 10-10 की, ये लाइन भी 10 और ये लाइन भी 10, और एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं, मतलब ये 5 और ये 5, ये 5 और ये 5, तो 4 बार 5 आपस में बराबर है ना। ये वाली दूरी भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो वही तो लिखा हमने, सब बराबर है। और ये जब ये सब बराबर है तो O बिंदु जो है A B और C से समान दूरी पर ही तो हुआ। ये दूरी 5, ये दूरी भी 5 और ये भी 5 है, 5 5 5 है, तो समान दूरी तो है ना। तो यहाँ लिख देंगे, इस वजह से O ABC से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब कल से नई प्रश्नावली पढ़ेंगे। अब ये ज्योमेट्री पढ़ानी है या कुछ और पढ़ेंगे वो मैं डिसाइड कर लूँगा एक बार, ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे अपन।